आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो, किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराय, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा तेरा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो, पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो, तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा के थोड़ा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी? बोलते जाओगे, करोगे नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चल के चले, अपन जा, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलेगा। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे मान लेगा, मोटरसाइकिल पे मान लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी, इसको सबको दिखाऊंगी, ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते पर रोक रही थी? नहीं, आपने डाली को उठाया, एक कोने में पटक दिया, आपने डाली को उठाया, एक रास्ते में पटक दिया, और डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा करती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उस व्यक्ति के मन में ये बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हाथी को मेरा अच्छा खासा बंगला, 4 मंजिल की मेरी बिल्डिंग, अब इसमें पानी कहां से टपकेगा? गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा, चाबी जा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा। अब सेठ जी चले गए और सेठ जी गए तो वो जाते 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 3-4 दिन बाद फिर वो अपने मित्र को लेकर संत के पास आ गए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? कि वो पानी टपक रहा अभी भी। गुरुजी ने पूछा, अभी भी पानी टपक रहा? हाँ। पक्का? हाँ। अब गुरुजी ने पूछा, एक बात बता, तू रोज तुझे पानी टपकता दिखता है सपने में, अब तू मुझे बता कि तेरे घर में कौन कौन रहता? तो कहा, गुरुजी मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब है। फिर गुरुजी ने पूछा, अभी बता भोजन कौन बनाता है? तो सेठ जी ने कहा, एक भोजन बनाने वाली बाई आती है, माता जी, और वो भोजन बनाती है। अच्छा ठीक, भोजन बनाती है वो? हाँ ठीक है। और तू भोजन करता है? बिल्कुल। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं बनाता, नहीं, मेरी पत्नी परोसती है और भोजन को बाई बनाती है, भोजन को माँ बनाती है। ठीक है। अब संत ने कहा, एक काम कर, आज तू घर जाना और वो भोजन वाली जो माँ हो ना, भोजन वाली जो बाई है, उससे जरा बैठ कर बात करना कि माँ एक बात बता, तू कुछ दुखी है क्या? तुझे कोई तकलीफ है क्या? तुझे कोई कष्ट है क्या? उसमें कहा, इससे क्या होगा महाराज जी? तो सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा कर, मानिए तो कर। अब सेठ जी गए, भोजन बनाने वाली माँ जब भोजन बना रही थी, भाई जब भोजन बना रही थी, सेठ जी उसके पास में गए और जाकर पूछ लिया, माँ एक बात बता, तू भोजन बनाती है, तेरे को कोई कष्ट है क्या? तेरे को कोई दुख है क्या? तेरे को कोई तकलीफ है क्या? इतने में पूरी माँ रोती हुई बोली, मैं क्या बताऊं सेठ जी, मेरा घर, बारिश का समय, 3 बच्चे मेरे, और वो घर में छपरे में से पानी दिन भर टपकता रहता है, मैं उसके टेंशन में इतनी रहती हूँ, मेरे बच्चे गीले होते रहते हैं, मैं कैसे उनको सुना? दुख है।
मेरे बच्चे कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, पानी टपकता है मेरे घर के अंदर, बस वो मेरी तकलीफ है। इतने में दौड़ कर सेठ जी अपने संत के पास गए, गुरु जी मैंने उससे पूछ लिया तो कह रहे थे कि मैं दुखी हूँ, मेरे घर में पानी टपकता है। बस गुरु जी ने कहा, भोजन बनाने वाली जैसा भोजन बनाते समय अपनी बुद्धि और विवेक पर रखती है, वैसा खाने वाले पर असर पड़ जाता है और वो असर तुझ पर पड़ता है, वो असर तुझ पर पड़ता है। जैसा खाया अन्न, बोले बोले रे जी जी, हम सब बोलो मेरे जी जान।